हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करें लेक्चर नंबर 4 और टॉपिक चलता है डिटरमिनेंट। दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर थोड़ा सा एडवांस है ये लेक्चर। इसमें पढ़ेंगे कि दो डिटरमिनेंट्स का सम कैसे करते हैं, डिफरेंस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और डेरिवेटिव कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो है प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। पहले क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। ठीक है, करें स्टार्ट। दो सारणिकों का गुणन। अब दोस्तों दो सारणिकों का गुणन जो है वो पंक्ति टू पंक्ति भी किया जाता है और स्तंभ पंक्ति टू स्तंभ भी किया जाता है। जैसे मैट्रिक्स में करते थे वैसा भी किया जाता है और पंक्ति को पंक्ति से भी किया जाता है। ठीक है, तो जैसे आपको दो सारणिक दे दे, जैसे ए बी सी है ना, और डी ई एफ और जी एच आई ये दे दिया, और इसका गुणा जो है वो आपको करना है अल्फा बीटा गामा पी क्यू आर, और अल्फा बीटा गामा ले लिया ना, और पी क्यू आर ले लिया। ठीक है, और ले लेते हैं थीटा, ले लेते हैं फाई, ले लेते हैं और के ले लेते हैं। इससे गुणा करना है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हो, पंक्ति टू पंक्ति, रो टू कॉलम भी कर सकते हो और रो टू स्तंभ भी कर सकते हो। अब रो टू कॉलम वाला तो वही जो मैट्रिक्स की तरह करते थे वो है ये वाला। तो क्या हो जाएगा, ये ए अल्फा बी पी और सी थीटा। फिर दूसरी से हो जाएगा तो ए बीटा बी क्यू और सी फाई। फिर तीसरी से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए गामा पी आर बी आर और सी के। फिर दूसरी पंक्ति को लोगे तो क्या हो जाएगा, डी अल्फा ई पी और एफ थीटा। फिर दूसरी से कर दो तो क्या हो जाएगा, डी बीटा ई क्यू एफ फाई, और तीसरी से डी गामा ई आर और एफ के। और तीसरी को इससे पहले से करोगे तो क्या हो जाएगा, जी अल्फा एच पी और आई थीटा। फिर दूसरे स्तंभ से कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जी बीटा एच क्यू और आई फाई, और तीसरी से कर दो तो जाएगा जी आर जी गामा ना, और एच आर और आई के आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा, पंक्ति टू स्तंभ। नॉर्मली जो दोस्तों करते हैं वो करते हैं पंक्ति टू पंक्ति, है ना, रो टू रो, रो टू रो करते हैं, ये वाला ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो रो टू रो में क्या होगा, इसको पहले इससे गुणा करो, इसको फिर इससे गुणा करो और इसको फिर इससे गुणा करो, तब क्या आएगा, ए अल्फा आएगा और बी बीटा आएगा और सी गामा आएगा। फिर दूसरी पंक्ति से कर दो तो ए पी आ जाएगा, बी क्यू आ जाएगा और सी आर आ जाएगा। फिर तीसरी से गुणा कर दोगे तो ए थीटा आ जाएगा, बी फाई आ जाएगा, ए थीटा आ जाएगा, बी फाई आ जाएगा और सी के आ जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति को पकड़ो और पहली से गुणा कर दो तो आ जाएगा डी अल्फा ई बीटा और एफ गामा। फिर दूसरी को दूसरी से गुणा कर दो तो आ जाएगा डी पी ई क्यू और एफ आर। तीसरी से गुणा कर दो तो डी थीटा ई फाई और एफ के आ जाएगा। ऐसे इसको इससे गुणा पहले इससे कर दो तो जी अल्फा और एच बीटा और आई गामा आ जाएगा। फिर आ जाएगा जी पी एच क्यू और आई आर आ जाएगा। फिर आ जाएगा जी थीटा और एच फाई और आई के आ जाएगा। तो ये दो तरीके हैं डिटरमिनेंट को आपस में गुणा करने के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर समेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। अब समेशन ऑफ डिटरमिनेंट कैसे करते हैं, याद करो, दो अवयव जुड़े हैं तो डिटरमिनेंट को अलग अलग करते हैं, अलग अलग है तो जुड़ जाते हैं ना। तो दो डिटरमिनेंट्स को कैसे जोड़ते हैं, जिससे क्या ए बी सी, फिर आ गया अपना P1 P2 P3 और Q1 Q2 Q3, एक सारणिक ये आ गया। फिर यहाँ आ गया अपना अल्फा बीटा गामा और दूसरे एलिमेंट सेम है, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति सेम है। तो इनको कैसे जोड़ते हो, जोड़ के लिख दो तो क्या आ जाएगा, ए प्लस अल्फा बी प्लस बीटा और सी प्लस गामा, और यह जाएगा P1 P2 P3 और Q1 Q2 और Q3। ऐसा होता तो ऐसे अलग अलग करते ही थे अपन। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, जोड़ किया जाता है और ऐसे अंतर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है डेरिवेटिव करना।
अब डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, तो डेरिवेटिव वाले चैप्टर में आपको बता रखा है मैंने कि अगर सपोज ये f का फलन है, ये g का फलन है और एक h है ना, ऐसे फलन है, ये f1 g1 h1 हो गया। ऐसे ही दूसरी में आ गया f2 g2 और h2 आ गया। ऐसे तीसरे में आ गया f3 g3 और h3 आ गया। और इसका आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो दोस्तों क्या करते हैं, एक एक पंक्ति का करेंगे। पहले पहली पंक्ति का कर देंगे, ठीक है ना। फिर बाकी की दो पंक्तियां ऐसी की ऐसी, अब लिखने के लिए जगह नहीं बचेगी। फिर क्या करेंगे, पहली पंक्ति ऐसी की ऐसी, फिर दूसरी पंक्ति का क्या कर देंगे, डेरिवेटिव, और तीसरी पंक्ति ऐसी की ऐसी। फिर क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति का क्या कर देंगे, डेरिवेटिव, और पहली पंक्ति ऐसी की ऐसी और दूसरी पंक्ति ऐसी की ऐसी। अगर दूसरी और तीसरी पंक्ति कांस्टेंट है तो उनका डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, पहली पंक्ति का आप कर दो जितनी बार पूछे। क्लियर है, क्योंकि उनका तो जीरो होता जाएगा हर एक बार। ओके, ऐसे ही जब समाकलन करते हैं तो समाकलन में भी क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, इसी प्रकार करते हैं ना। जैसे आ गया f1x g1x h1x है ना। फिर आ गया f2x g2x और ऐसे आ गया ना। अब देखो समाकलन में थोड़ा सा, जैसे ये आ गई, ये आ गई, फिर यहाँ आ गया PQR, ये कांस्टेंट आ गया, यहाँ आ गया ABC, और इसका आपको क्या पूछे, इंटीग्रेशन पूछे। तो आप जिसमें चर है उसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन। ये लीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो और इसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। ये लीजिए, और बाकी PQR को पड़ा रहने दीजिए। इस तरीके से आपका क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम है कि यदि fx बराबर x क्यूब sin x cos x ये है, यहाँ पे ये 6 - 1 कॉन्स्टेंट 1 p स्क्वायर p क्यूब कॉन्स्टेंट, तो इसका 3 बार डेरिवेटिव करना है और x बराबर 0 पे वैल्यू पता करनी है। तो दोस्तों करें, तो इसका इनका तो डेरिवेटिव करना नहीं, इसी लाइन का करते जाओ 3 बार डेरिवेटिव। तो देखो एक बार किया तो कितना आ गया, 3x स्क्वायर, फिर साइन का आ गया cos x, फिर cos का आ गया माइनस साइन x, और इनका पड़ा रहने दीजिए। पहले पंक्ति का करोगे, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, तो दूसरी तीसरी का तो 0 0 आएगा हमेशा। ये एक बार डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। ये आ गया f डैश x। इससे f डबल डैश x और ज्ञात करते हैं 2 बार, तो इसका और कर दो, तो ये आ गया 6x, ये आ गया माइनस का साइन x, और ये आ गया माइनस का cos x, और ये आ गया 6 - 1 0 1 p स्क्वायर और p क्यूब। दूसरी तीसरी पंक्ति का करना नहीं है, क्योंकि वैसे तीन डिटरमिनेंट बनेंगे, ये वाला, फिर प्लस में इसका डेरिवेटिव वाला, प्लस में इसका डेरिवेटिव, तो वो तो 0 होते जाएंगे, ठीक है। ये f डबल डैश आ गया। f ट्रिपल डैश याद करेंगे तो एक बार और कर दीजिए इसका आगे, तो आ गया 6 माइनस साइन का आ गया माइनस का cos, और माइनस cos का आ गया साइन, और 6 - 1 0 1 p स्क्वायर और p क्यूब, ठीक है। अब इसकी किस पे चाहिए, f डैश 0 पे है ना, f ट्रिपल डैश 0 चाहिए। तो ये आ गया 6 cos 0 कितना होता है, 1, तो माइनस 1 बच गया, ये होता है 0, ये 6 - 1 0, ये आ गया 1 p स्क्वायर और p क्यूब। दो पंक्तियां सेम, तो आंसर कितना आया, 0। 0 आने का मतलब p से क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। चलिए एक और करते हैं। एक और, यदि y बराबर साइन px है तो yn क्या है, y का nवां अवकलज है। तो y1 कौन सा अवकलज हो जाएगा, पहला, y2 कौन सा हो जाएगा, दूसरा, y3 तीसरा, y4 चौथा, y पर पांचवा ना। करते हैं, लीजिए। तो पहले y1 कर दिया, तो y1 इसका कितना आ गया। अब इसमें तो नहीं, तो वो है ना, ये तो अवकलन अलग अलग से बोल रहा है कि वो अवकलन वाली वैल्यू यहाँ पुट करके वैल्यू पता करनी है। तो y की वैल्यू दोस्तों कितनी है, साइन px। यहां से y1 एक बार अवकलन किया तो आ गया cos px, और px का आ गया p। फिर y2 आ गया, इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस p स्क्वायर आ गया साइन px। फिर y3 जो करोगे तो आ जाएगा माइनस का p क्यूब cos px। फिर y4 करोगे तो इसका एक बार कर दो, तो ये माइनस आ जाए, माइनस माइनस प्लस, तो p4 आ गया साइन px। फिर पांचवी बार करोगे तो इसका कितना जाएगा, p5 cos ऑफ px। फिर छठवीं बार करोगे तो इसका और करोगे तो माइनस का p6 आ जाएगा साइन ऑफ px। और y7 ज्ञात करोगे तो इसका करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का p7
कोस ऑफ पी एक्स और y 8 ज्ञात किया तो इसका जाएगा p8 और साइन ऑफ पी एक्स। सारी वैल्यू यहाँ चिपका दीजिए और इसको सोल्व कर लीजिए। लीजिए तो आ गया y1, ये आ गया साइन पी एक्स, y2 आ गया p कोस पी, y1 p कोस पी एक्स, y2 आ गया माइनस का p स्क्वायर साइन पी एक्स, ये आ गया माइनस का p क्यूब कोस पी एक्स। अब देखो इसमें सारे ज्ञात करने नहीं थे ना, अल्टरनेट ऑर्डर में चल रहा है, पावर बढ़ती जा रही है। y4 कितना आ रहा है, पावर 4 हो गई, ये लीजिए साइन ऑफ पी एक्स, ये आ गया पावर 5 कोस ऑफ पी एक्स, ठीक है। और फिर आ गया माइनस का p6 साइन ऑफ पी एक्स, और आ गया माइनस का p7 कोस ऑफ पी एक्स, और आ गया p8 और साइन ऑफ पी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ से माइनस का p6 कॉमन ले लीजिए, ये लीजिए माइनस का p6 कॉमन ले तो ये आ गया साइन ऑफ पी एक्स, ये p कोस ऑफ पी एक्स, और ये है माइनस का p स्क्वायर साइन ऑफ पी एक्स। ये बचा हुआ माइनस पी क्यूब कोस ऑफ पी एक्स, p4 साइन ऑफ पी एक्स और p5 कोस ऑफ पी एक्स। यहाँ से p6 अपन ने लिया कॉमन तो ये बच गया साइन ऑफ पी एक्स, ये बच गया p कोस ऑफ पी एक्स, और यहाँ बच गया माइनस का p स्क्वायर साइन ऑफ पी एक्स। ये दो पंक्तियाँ क्या है, बराबर, तो आंसर कितना आएगा, 0। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है समाकलन का। तो देखो ये लाइन तो क्या है, कांस्टेंट, तो इनका तो समाकलन करना नहीं, इसका करना है, ठीक है। तो इसका समाकलन करोगे तो क्या जाएगा, पहले का समाकलन आ जाएगा, पहली पंक्ति पूरी का क्या कर दो, समाकलन कर दो। ये लीजिए तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन, कहाँ से, 0 से π/2 तक। फिर ये आ गया 0 से π/2 तक किसका था, log ऑफ cos x का समाकलन हो गया। फिर ये कितना हो गया, 0 से π/2 log ऑफ tan x का समाकलन हो गया, ये बताया था। और जो कांस्टेंट वाले उनको पढ़ा रहने दो। ये लीजिए 2n-1, ये आ गया 2n+1, ये 1 - 2 log ऑफ 2 और 0। अब साइन स्क्वायर का निश्चित समाकलन कर लो, अलग से कर रहा हूँ मैं, देखो इधर साइन स्क्वायर करोगे तो क्या लिखोगे, 1 - cos 2x/2 का समाकलन करोगे, इसका जाएगा 1/2x और इसका जाएगा साइन 2x/2 तो बाई 4। ये 0 से π/2 पे करोगे तो इसका तो कितना हो गया, 0, और ये आ गया π/2। तो इसका निश्चित समाकलन आ रहा है π/2, ये लीजिए, ठीक है। अच्छा फिर ये तो पता ही होगा आपको, 0 से π/2 log ऑफ cos x, 0 से π/2 log ऑफ sin x का होता है माइनस का π/2 log 2, याद है क्या। और 0 से π/2 log tan x और log cot x का होता है 0, ये लीजिए। ये आ गया यहाँ से n², ये था 2n-1 और ये था 2n+1 और ये था 1 और माइनस का 2 log 2 और ये हो गया 0। अब इसको सोल्व कर लीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करोगे तो देखो कितना आ रहा है, अब सोचो, इसके सापेक्ष कर देता हूँ, इसमें 2 0 है ना, तो ये आ जाएगा, ये वाला इससे गुणा, ये आ गया प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का आएगा 2n+1 और इसके पंक्ति और ये गया तो ये आ जाएगा माइनस का π/2 गुणा 2 log 2, फिर आ गया माइनस का π/2 और log 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से आ गया माइनस का 2n+1, ठीक है। कितना आ रहा है यहाँ से, π/2 कॉमन आ गया, 2 log 2 आ गया, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। इसका माइनस π/2 log 2 आता है, ये π/2 कॉमन आ गया तो ये बचा 1, ये बचा अपना log 2, ठीक है। देखिए एक मिनट, इसका तो यही आएगा π/2, इसका कितना आएगा, इसका माइनस का π/2 और log 2 आता है, ठीक है। तो ये π/2 कॉमन आ गया, π/2 कॉमन आ गया तो ये बचा 1 और ये बचा माइनस का log 2,
ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ रहा है ना, यहाँ 2 और आना चाहिए। ओके, अगर यहाँ 2 आता तो इसका आंसर 0 हो जाता। अदर देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से π/2 तो आ गया कॉमन, तो ये आ जाएगा -2 log 2 और आ गया log 2। तो इसको सोल्व करोगे तो देखो कितना आ रहा है, ये -2 log 2 बच जाएगा, हाँ है ना। तो यहाँ से सोल्व किया तो ये आ गया -2n+1, ये आ रहा है π/2 और ये आ गया -log 2। ये आपका यहाँ से आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, या तो इधर मिस्टेक हो सकती है कुछ ना कुछ, ठीक है, या इधर हो सकती है। ओके, ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे क्या आएगा, आंसर इसका निकल कर आता है। ओके, इस हिसाब से तो यहाँ ऑप्शन में एक नोट और कर लो ई में, तो नोट अपना यहाँ क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डेरिवेटिव करना। ठीक है, सॉरी यहाँ पे डेरिवेटिव ही है ना। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि इनका डेरिवेटिव होता क्या। देखिए एक बार, साइन का nth डेरिवेटिव जो है ना, किसका, साइन का nth डेरिवेटिव क्या होता है याद रख लेना, और कोस का भी nth डेरिवेटिव क्या होता है वो भी याद रख लेना। साइन का nth डेरिवेटिव क्या होता है, कोस का nth डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये होता है साइन x + n π/2 के बराबर, और ये होता है कोस x + n π/2 के बराबर। ठीक है, और इसका भी साइन, इसका जो nth डेरिवेटिव है वो आएगा यहाँ से। अच्छा, ये तो कांस्टेंट है ही नहीं इनमें तो ना, ठीक है, तो यही है। अच्छा, n फैक्टोरियल का nth डेरिवेटिव, x की पावर n का nth डेरिवेटिव जो होता है वो होता है n फैक्टोरियल। कैसे, n गुणा x की पावर n-1, तो n गुणा n-1 ऐसे आता जाएगा। तो लिख दीजिए, ये लीजिए डेरिवेटिव कर दीजिए। यहाँ पे क्या आ रहा है इसका, इसका आ जाएगा n फैक्टोरियल, इसका कितना आ जाएगा साइन x + n π/2, इसका आ जाएगा कोस x + n π/2 आ जाएगा। ये लीजिए, ये आ गया n फैक्टोरियल, ये आ गया साइन n π/2 और कोस n π/2 आ गया, और ये a² और a³। कहाँ पे ज्ञात करना है, x बराबर 0 पे 0 रखा तो ये साइन n π/2, ये साइन n π/2, ये कोस n π/2, ये कोस n π/2, ये n फैक्टोरियल दोनों बराबर हो जाएंगे, तो आंसर कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और करते हैं। ये आपका समेशन है, इसका मतलब क्या होता है, r की वैल्यू 1 से कहाँ तक लेके जानी है, n तक, और समेशन करना है। तो समेशन कर दीजिए ना, ये r इसी में आ रहा है तो इस लाइन का समेशन कर दीजिए, तो इस लाइन पे समेशन लगा दीजिए, तो समेशन ही आ जाएगा 2r⁻n - 1, और r की वैल्यू क्या है 1 से n तक, ये समेशन 2 आ गया, ये 3 गुणा r⁻n - r की वैल्यू 1 से n तक, और ये आ गया 4 गुणा समेशन 5r-1 r की वैल्यू है 1 से n तक। ये आ गया x y z, ये आ गया 2r⁻n - 1, ये आ गया 3r⁻n - 1, ये आ गया 5r⁻n - 1। इसको सोल्व करोगे देखो कितना आएगा। ये एक्चुअली में बन क्या रहा है, r की वैल्यू 1 करोगे तो ये आ जाएगा 2r⁻0, r की वैल्यू 1 करोगे तो 2r⁻1 आ जाएगा, r की वैल्यू 2 करोगे तो r² 3 करोगे तो r² आ जाएगा, ऐसे है ना, r³ डेढ़, और n करोगे तो r⁻2r⁻n - 1 आ जाएगा। ये 0 से लेके n-1, तो n पर 2 के क्या हो गया, गुणोत्तर श्रेणी का योग, और वो क्या होता है a गुणा a की वैल्यू कितनी होगी 1, तो a गुणा r⁻n-1/r-1। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2r⁻n - 1 है ना। तो ये पहला पार्ट जो आ गया वो 2r⁻n - 1 आ गया। इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3r⁻n - 1 और 3 - 1 और गुणा में 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5r⁻n - 1 सॉरी, इसको सोल्व करोगे वैसे तो ये आ जाएगा 5r⁻n - 1 5 - 1 और यहाँ गुणा में 4। ये लीजिए, ये x y z, ये आ जाएगा 2r⁻n - 1 3r⁻n - 1 और 5r⁻n - 1। ये 4 से 4 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, ये लीजिए, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है वो क्या बन रहा है, ये वाला पहला और तीसरा क्या बन रहा है, सेम, तो आंसर कितना जाएगा, 0। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। ये आपका डिटरमिनेंट कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, जिसमें इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, सेकंड कैसे ज्ञात करते हैं, और एक ही समय के निकाय का हल कैसे ज्ञात करते हैं।